सामाजिक संकट से गुजर रहा है नेपाल में। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बैन की नहीं है और टैक्स के नियमों का उल्लंघन कर रही है। यह फैसला आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। ये यार अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म यार, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यार, बात से विश्वास ही हिल चुका है यार। So guys, this is me, Vikram Sharma signing in back again on my channel. It's my life on YouTube. स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से नया दिन, नई शुरुआत। भाई बारिशें कम हो गई हैं और एकदम धूप निकली हुई है। गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा है क्योंकि 2-4 दिन से तो एसी भी नहीं चला रहे थे यार। तो चलो चलते हैं और पहले दिल्ली जा रहे हैं, देखते हैं दिल्ली में की सड़कों का क्या हाल है और उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग करके फिर अपन आगे की दिन की कार्रवाई, दिनचर्या चालू करेंगे। तो भाई यहाँ तक तो अभी ट्रैफिक क्लियर ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और देखते हैं आज का ट्रैफिक कैसा रहेगा। वीकेंड है तो आई थिंक इट शुड बी ओके यार। तो भाई ट्रैफिक तो क्लियर है यार, बिल्कुल भी ट्रैफिक लग नहीं रहा। आई होप कि एयरपोर्ट रोड पे भी ज्यादा ट्रैफिक ना हो यार। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर ऐसे ही ट्रैफिक होना शुरू हो जाए दिल्ली में तो यार नजारा ही लग जाए यार। अपन क्रूज कर रहे हैं बड़े आराम से, कंफर्टेबली 60-70 की स्पीड पे यार। है ना बढ़िया मौसम, एकदम ब्राइट एंड सनी डे आज। सो आई जस्ट कम टू द ताज क्लब लॉन्च। क्या व्हाट अ व्यू यार, दिल्ली का व्यू देख के यार मजा ही आ गया यार। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। आई थिंक दैट इज टाल कटोरा स्टेडियम। वो सामने पता नहीं कौन सा स्टेडियम है और वो सामने सम टॉम, हुमायूंस टॉम और समथिंग, आई डोंट नो। वो पीछे फ्लैट्स, गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स। सो दिस इज द लुटियन जोन ऑफ दिल्ली। ऊपर से काफी ग्रीनरी है यार, बहुत ही सुंदर। एंड दिस इज द क्लब लॉन्च। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। तो भाई अब हम बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ, मीनू, रितु। ओए हेलो कर। पिछले वीडियो में भी था ये, पिछले वीडियो में भी था ये। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पसंद हो ना पसंद हो। सुनो, हमें फर्क नहीं पड़ता आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। आंटी को पसंद है, आपकी मम्मी को। सो गाइज मैं आप लोगों से 3-4 दिन तक ज़रा मिला नहीं आपसे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बताऊंगा क्यों नहीं मैं आपसे मिला। बट मीनवाइल ये हो रहा है अपना ब्रेकफास्ट, एवोकाडो, पनीर एंड टोस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी हेल्दी फूड यार। थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात करेंगे कि आज क्या होता है सारे दिन में। और अभी नहाना वाना है, सारे काम करने हैं यार। और फिर डिटेल में बताऊंगा कि वाई आई वॉज नॉट एबल टू पुट अ व्लॉग फॉर लास्ट 3-4 डेज यार। तो चलो एवोकाडो सैंडविच हो जाए। तो भाई बहुत बढ़िया हमने स्प्राउट्स बनाए यार, देख के मज़ा आ गया यार। तो आज इसका सैलड बनेगा और बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है यार। ये तो बहुत ही सही निकले यार, लंबी लंबी इसकी पूंछें निकल आई हैं। एंड इट्स वेरी हाई ऑन प्रोटीन यार, वेरी रिच प्रोटीन। भाई बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, ज़बरदस्त गर्मी। मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे बारिशें हो रही हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे गर्मी हो रही है। बहुत तगड़ा सूर्य आया हुआ है यार, एकदम से ना आंखों में एकदम ग्लेयर आ रहा है। बहुत तगड़ी गर्मी यार। हवा चल रही है, देखो हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, बट गर्मी तगड़ी है यार। तो भाई ब्रेकफास्ट ऑफ द डे, अपना ब्रेकफास्ट तैयार है, प्रोटीन शेक। और इसके बाद अपन थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का कोई लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, आज कुछ एक्साइटमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि यार मैं इतने दिनों से, 4-5-6 दिनों से मैं क्यों मैंने डिटॉक्स ले लिया था यूट्यूब से, क्योंकि यार कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। बताते हैं आपको। तो भाई आज तो वर्क फ्रॉम होम ही है, मैं बताऊंगा अभी आपसे बात करूंगा जो मैंने आपको बात बोली थी। बट अभी फ़िलहाल पहले हो जाए चाय, और चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन एंड थोड़ी सी मट्ठी, जो हमारा एक स्टेपल डाइट होती है। और सामने चल रहा है टीवी। तो लेट्स एंजॉय टी एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। तो भाई अभी लंच शुरू हो रहा है। ये है अपना लंच, थोड़ी सी भिंडी, चने, और मैं इसमें जनरली दही डाल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक सैलड, 2 रोटियाँ, और ये मैडम का है लंच।
इसके बाद हम अपना लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे काम करने के लिए। तो ये है भाई आज की दोपहर की कहानी। अभी तो आज तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है भाई। तो भाई और चाय टाइम, मैडम ने चाय रखी हुई है और मुझे लग रहा है मैं सही टाइम पे आ गया हूँ, पर स्लो रखी हुई है तो कहीं नहीं जाने वाली, कड़ के अच्छी बनेगी। तो चाय टाइम और उसके बाद अपन थोड़ा काम पे लगेंगे। तो भाई थोड़ी सी पूजा हो जाए, पूजा टाइम है अपना ये। भगवान जी को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, दिन में एक बार थैंक यू कर देना चाहिए। ये हमारा छोटा सा मंदिर है, मम्मी की फ़ोटो भी लगा रखी है हमने। लोग कहते हैं लगानी नहीं चाहिए पर मैंने लगा दी यार। तो ये हो रही है पूजा, मिलते हैं पूजा के बाद। तो यार मुझे जो आप लोगों को बात बतानी थी ना वो ये थी यार कि मैं आप लोगों के साथ 4-5 दिन से क्यों व्लॉगिंग पे नहीं आ पाया, क्योंकि सिंस लास्ट मंडे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी यार। मुझे एक बॉयल हो गया जो कि गलत जगह पे हो गया, लेग के बैक साइड पे हो गया, इनर थाइस पे हो गया। तो मैं ना बैठ पा रहा था ना ड्राइव कर पा रहा था, पर मैंने ड्राइविंग करी। जब वो स्टार्ट ही हुआ था तो मैंने खूब ड्राइविंग करी, मैं इधर उधर गया, मीटिंग्स करी। और भाई साहब उसके बाद जो उसने जो जोर पकड़ा ना, उसने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी यार। पूरे 8-10 दिन से मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ यार। आई एम नॉट एबल टू ड्राइव। मैं लेट नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब आधे एंगल पे लेट के लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ यार। तो भाई यही रीज़न था कि ना मैं शूट कर पा रहा था, दर्द बहुत ज़्यादा थी। 650-600 mg की मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ यार। तो ये बस इसने परेशान कर रखा था। तो अब थोड़ा सा रिलीफ है, एक हफ्ते बाद। 8-10 दिन हो गए, एक हफ्ते बाद समझ लो कि काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो होपफुली 2-4 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। बट अब इस पोजीशन में हूँ कि आप लोगों से बात कर सकता हूँ। और फिलहाल अभी शाम होने जा रही है, तो ये समय है चाय का। तो एक चाय हो जाए बढ़िया सी, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं यार। तो ये था रीज़न। तो अब इसके बाद अपन डेली ब्लॉग पे डेली नजर आएंगे। सो भाई वी हैव जस्ट कम आउट फॉर अ कॉफ़ी, और आप देख रहे हो यार पेरिस्ता की कॉफ़ी पी रहे हैं आज हम। ब्लू टोकाई की नहीं पी रहे, इसमें ब्रांडिंग नहीं कर रखी इन्होंने कप में। अच्छी बनाते हैं यार ये। सो वी लाइक द बारिस्टा कॉफी विदाउट द शुगर। मैडम इज बिजी। सो वी जस्ट कम टू गैलेरिया मार्केट यार। ये बड़ी लाइवली मार्केट है गुड़गांव की यार। जनरली हम लोग कॉफी कॉफी पीने यहाँ पे आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट वगैरह बढ़िया चल रहे हैं यहाँ पे। सही जगह है यार ये। आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच। शाम को कॉफी पी के थोड़ा चिल आउट करने के लिए जगह बहुत बढ़िया है। मेडिसिन मेडिसिन खरीदनी हो खरीद लो, कुछ और सामान लेना हो, बेकरी वगैरह, एवरीथिंग, यू गॉट एवरीथिंग यार। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ यार कि जो नेपाल में आजकल सिचुएशन चल रही है, तो इस समय अपने हालिया इतिहास के सबसे बड़े ऐतिहासिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है नेपाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी से शुरू हुई एक चिंगारी आज पूरे देश में हिंसक विरोध, सियासी उथल पुथल और सरकार बदलने तक पहुंच चुकी है यार। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बैन की नहीं है, ये कहानी है बेरोजगार नौजवानों की, टूटी हुई उम्मीदों की और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ गुस्से की यार। आइए समझते हैं नेपाल का मौजूदा संकट, उसकी असली जड़ें और आगे का क्या रास्ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसपे आज हम, मेरे को लगा कि यार हमें थोड़ा सा बात करना चाहिए। तो ये चिंगारी कहां से भड़की यार? 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला के 26 प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने पाबंदी लगा दी। सरकार का तर्क था कि यार ये कंपनियां नए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और टैक्स के नियमों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन आम जनता और सरकार और खासकर नौजवानों ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि यह एक युवाओं के लिए विचार व्यक्त करने की एक प्लेटफॉर्म है, आंदोलन खड़ा करने का मंच बन चुका है यार। और यही वजह थी कि यह फैसला आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। तो भाई गुस्से की जो गहरी वजह है वो क्या थी यार? नेपाल के युवाओं का गुस्सा अचानक नहीं भड़का, इसके पीछे सालों से जमा की गई समस्याएं हैं यार। सबसे पहली है यार अनएम्प्लॉयमेंट। नेपाल में बेरोजगारी जो है, देश में हर 5वां युवक जो है वो अनएम्प्लॉयड है यार। और लाखों लोग रोजगार के लिए रोज जो है वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं, इवन इंडिया आ रहे हैं। दूसरी, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म यार। तो भाई सत्ता के कुछ राजनीतिक घरानों में, मतलब जो उनके जो नेताओं के जो बच्चे हैं वो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि आम जनता जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। तीसरा कारण है यार राजनीतिक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यार। बार बार सरकारें बदलने से जनता का लोकतंत्र से विश्वास ही हिल चुका है यार।
और चौथी है यार डिजिटल फ्रीडम यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया ही युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है, और जब ये जो जेंजी है वही छीनी गई तो गुस्सा फूट पड़ा यार। तो भाई आंदोलन कैसे भड़का, हाउ इट ऑल स्टार्टेड यार। तो भाई इसकी कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया बैन के अगले ही दिन काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों युवाओं ने सड़कों पर उतर गए, और शुरुआत शांतिपूर्वक थी, परंतु जल्दी विरोध हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर हमला किया, कई लग्जरी होटल और नेताओं के घर जला दिए गए। पुलिस ने फोर्स का पूरा प्रयोग किया, आंसू गैस छोड़ी और गोलियां चलाई। भाई 50-100 के करीब लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हो चुके हैं। तो इसी अफरा तफरी में भाई साहब 12,000 से ज्यादा कैदी जेल से भाग निकले हैं, जिसमें से कई अब तक फरार हैं। तो भाई चौथा एक रीजन है राजनीतिक हलचल यार, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच सरकार को सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा यार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और पहली बार नेपाल को मिली महिला प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की। लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है यार, कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना सड़कों पे है और जनता का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। और ये हमारे देश को भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है यार, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है यार। पांचवा दांव पर क्या है, बिग स्टेक, बहुत बड़ी स्टेक है। नेपाल का ये जो संकट है सिर्फ आज का नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है यार। लोकतंत्र पर भरोसा कमजोर हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है, पर्यटन ठप है और विदेशी निवेश भाग रहा है, और क्षेत्रीय राजनीति भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि नेपाल के हालात पर भारत और चीन दोनों की नजर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बदलाव का अवसर बनेगा या सिर्फ सत्ता की कुर्सियों की अदला बदली होगी, कि सिर्फ जो है सरकारें बदलेंगी यार। तो भाई समाधान क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशंस? अगर नेपाल को इस संकट से निकलना है तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ठोस मतलब रियली ठोस और कैलकुलेटेड। पुलिस फायरिंग और मौतों की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। युवाओं को असली राजनीतिक भागीदारी दी जानी चाहिए। पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो देश को की नीतियां बना सके और देश को प्रगति के राह पे लेके जा सके। रोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देकर पलायन को रोकना चाहिए। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए, और सबसे जरूरी करप्शन और नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो भाई मैं तो यही कहूंगा यार कि नेपाल का संकट हमें ये याद दिलाता है कि जब युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती तो सड़कें उनका सबसे बड़ा मंच बन जाती है। ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक लेसन है। अब देखना यह है कि नेपाल का ये आंदोलन असली बदलाव लाता है या फिर इतिहास खुद को दोहराता है यार। सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो भाई अपना मैं वीडियो आज इसी के साथ यहीं पे खत्म करता हूं विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन। इट वाज अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि भाई सोचो क्या हो रहा है दुनिया में, और हमें वी आर वेरी लकी टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया, टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आपकी स्पीच की जो है बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति की आपको फ्रीडम है, आप जो चाहे कर सकते हैं और सरकार आपको पूरा फ्रीडम देती है, मीडिया आपका पूरा सपोर्ट करता है। सो बी वेरी थैंकफुल दैट यू आर बोर्न इन इंडिया एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज का मैं अपना व्लॉग यही खत्म करता हूँ विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो ऑन माय ऑन अ न्यू व्लॉग ऑन माय चैनल ऑन यूट्यूब इट्स माय लाइफ। तो बने रहो, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, सी यू। Stop telling me, stop seeing me, it's my life. It's my life.